गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि इस महीने या अगले महीने आपके सेट एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। और हम अब जो टॉपिक भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वो सभी आपकी बुक के ही टॉपिक होंगे, जो कि सेट एग्जाम में पक्का आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोल रिजल्ट की। पोल रिजल्ट क्या होता है? तो पोल रिजल्ट है जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिया था, उसका रिजल्ट ये होता है कि कितने सवाल पूछे गए थे और उन सवालों में से किस किस बच्चे ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। ऐसा बनता है आपका पोल रिजल्ट, जो कि मैं हर क्लास के बाद ग्रुप में भेजती हूँ। ठीक है, पिछली क्लास आपने लगाई होगी बच्चों ने, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है शिव कुमार, मुस्कान, साक्षी, नीरज, सरुति, मनदीप, हेमलता, कीर्ति, अंशु, देनिका, सुरेंद्र और रॉयल धानक जी के नाम से जो है। ठीक है, इन सभी बच्चों ने पिछले क्लास में जो है वो सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। और कुछ बच्चों ने पोल में आंसर तो किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 सवाल थे, एक सही था तो एक गलत कर दिया, जिसमें कोई बुरी बात नहीं, सही गलत चलता रहता है, पर पोल में आंसर जरूर देना है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो पोल में आंसर कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही करो गलत करो, लेकिन आंसर जरूर करो। ठीक है, चलिए, तो अब ये था पोल रिजल्ट। अभी हम बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। और उससे पहले एक और चीज सभी नोट कर लो कि अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि क्लास को हम 5:15 पे ही शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमारी क्लास वैसे 5:30 स्टार्ट होती है, लेकिन हम 5:15 पे ही क्लास में सभी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस 15 मिनट के बीच में हम क्या करेंगे, अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है जो कि आपकी किताब में है, क्योंकि सेट एग्जाम आ रहे हैं, आप सभी को पता है बहुत सारे चैप्टर सेट एग्जाम में मैथ के आ रहे होंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप बार बार उसको कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा, तो वो आप इस 15 मिनट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे को क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप मुझसे इन 15 मिनट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी डाउट हुआ करेगा वो 15 मिनट पहले आ जाना, जिसको डाउट नहीं है वो आराम से 5:30 से पहले आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे बहुपद के शून्य के बारे में। हमें पता है कि शून्य शब्द अगर हमने सुन लिया तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो क्या करे, जो हमारे बहुपद को शून्य कर दे, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो चले पहले आपका मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2y जमा 8, ये एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये y में बना है, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम py बराबर है 2y जमा 8। मेरा सवाल है, पता कीजिए कि y बराबर है 4। ठीक है, y बराबर है 4। क्या ये इस बहुपद का शून्यक है? हाँ या ना, बस इतना बताओ। हाँ बताओ या तो ना बताओ। आपको क्या लगता है कि y की जगह पे 4 रखने पर क्या ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा? ठीक है, आप कह रहे हो यस। हाँ, किसने नो कहा? किसी का नो भी आया? किसका नो आया? मेरा मैम। ओके, साक्षी आपका नो है। ओके, और बाकी सभी का यस है। अच्छा, कैसे पता किया आपने भाई? जिसने यस बोला, बताओ पता कैसे किया आपने कि इसका शून्यक है? कैसे पता करते हैं? माइक ऑन करके बता दो कोई भी। आपकी आवाज, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो, तो आप अपना आंसर बताइए, रीजन बताओ। कारण बताओ, कैसे पता किया? अगर आपका उत्तर हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों? चलो साक्षी, आप बताओगे। यस मैम। मैम क्योंकि y की जगह पर 4 पुट करने के बाद 0 आंसर नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखो, हमने पता करना था कि y बराबर है 4, क्या ये इसका शून्यक है। अब शून्यक का पता करने के लिए क्या करते हैं, जो भी
संख्या, ठीक है। देखो शून्य की एक संख्या होती है, इतना मैं आपको बता दूं, शून्य की एक संख्या होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव माइनस वाली भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन उसका काम क्या होता है? शून्य एक ऐसी संख्या है जो आपके बहुपद को जीरो के बराबर लेकर के आए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे थे कि क्या 4 इसका शून्यक है, तो अगर 4 इसका शून्यक होता तो ये क्या करता, इस बहुपद को जीरो के बराबर ले आता। लेकिन जब हमने y की जगह पे 4 भरा, देखो y की जगह पे 4 भरा, 2 ऐसे का ऐसा रहा, जमा का निशान, 8 ऐसे का ऐसा, यहाँ पे हमने बॉड मास लगाया। बॉड मास कहता है पहले गुणा करो फिर जमा करना है। तो 4 दूनी 8, जमा में 8 बराबर में 16। हमने इस बहुपद का मान ज्ञात किया, y बराबर है 4 पे, लेकिन इसका मान जो है वो 16 के बराबर आया। तो ये इसका शून्यक नहीं हो सकता, क्योंकि शून्यक वही संख्या होती है जो बहुपद के मान को 0 के बराबर लाती है, और 16 जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है। तो इसलिए ये शून्यक क्या होगा, ये इसका शून्यक नहीं होगा। बताओ, अभी सभी को समझ आया जिन्होंने भी यस लिखा था? पक्का? मैं इसमें लिखा था मैम। जिसने यस लिखा था उनको समझ आया? आ गया? चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 तो इसका शून्यक नहीं हो सकता, तो फिर इसका शून्यक होगा कौन? सोचो जरा। हम y की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि ये पूरी की पूरी चीज 0 हो जाए? सोचो, सही बताओ गलत बताओ, पर बताओ, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी संख्या आपके मन में आ रही है। 0। चलो, एक आया 0, एक आया -4। देखते हैं, अगर मैं इसकी जगह पे 0 लिखूं, y की जगह पे 0 लिखना है, 0 लिख दिया। जमा का 8 ऐसे का ऐसा, ये आ गया 0, ये आ गया जमा का 8, ये तो इसके किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो ये गलत है। गलत मतलब ये इसका शून्यक नहीं बन सकता। 0 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 रखने पर बहुपद का मान 8 आया, ठीक है। अब आपने कहा -4, तो चलो -4 भी रख के देख लेते हैं। तो 2 की जगह पे 2, y की जगह पर -4, जमा का 8 ऐसे का ऐसा, 4 में 2 की गुणा किया, 4 दूनी 8, निशान आ गया माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जमा का 8 ऐसे कैसा था तो ऐसे कैसा लिख लिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इन दोनों को आपस में घटाना है। 8 में से 8 घट गए, कट गए, तो 0 बचा, ठीक है। तो जब हमने y की जगह पे -4 को लिखा, तब हमारे पास बहुपद की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये इसका शून्यक है, ठीक है। y बराबर है 4 भी इसका शून्यक नहीं था, y बराबर है 0 भी इसका शून्यक नहीं था। लेकिन जैसे ही y की जगह पे -4 लिखा, तो हमारा बहुपद आ गया 0 के बराबर। किस संख्या ने इसको 0 किया? तो -4 रखने पर, -4 भरने पर बहुपद 0 के बराबर आ रहा है, तो -4 ही इसका शून्यक होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं एक सवाल, पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये पोल के रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए। ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक बहुपद है px, ठीक है, एक बहुपद है px, 5x-10, एक बहुपद जो x से बना है वो है 5x-10। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या x बराबर है 3 इसका शून्यक है, क्या x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर आपको लगता है, पहले सॉल्व करो, तुक्का बिल्कुल मत लगाना, कॉपी निकालो, कॉपी पे सॉल्व करो। अगर आपको लगता है ये इसका शून्यक है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर लगता है ये इसका शून्यक नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। लेकिन जो भी करना हो अच्छे से सॉल्व करने के बाद ही करना, ठीक है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पे जाके अपना अपना आंसर दे सकते हो। बहुपद है 5x-10 और x की जगह पे भरना है 3। x की जगह पे कितना भरना है, x की जगह पे भरना है 3। ये कह रहे हैं कि क्या x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक बन सकता है। तो अभी अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पीछे सीखा, किया है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। हो गया। ओके, हो गया। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। अभी रुको, अभी हैंड रेज करो, अभी हैंड रेज करो जिस जिसने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो।
जिसने आंसर दे दिया है ठीक है, जिसने आंसर नहीं दिया वो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर देना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में जाके दे दो। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। क्लास में हमारे पास है 19, 20, 21, 22, हाँ 19 बच्चे हैं। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। हैंड रेज करो भाई जिसने आंसर दे दिया, हाथ के निशान को दबाओ तो हैंड रेज हो जाएगा। तो भी आंसर दे चुके हैं मालती, सुरेंद्र, मुस्कान एंड तनु, शिव कुमार, नीरज, हेमलता, मोनिका, अंशु, देनिका, सरुति, नेहा, साक्षी, राम भतेरी, दीपक, नीतू, अमित, विकास, रितु, खुशी। आंसर दे दीजिए बच्चों, आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए। राधा, दीक्षा, सॉरी पिंकी, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में मैम दिख रहा हो और इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। हाँ बोलो। कॉपी दिखा दूं? नहीं, इसमें नहीं दिखाएंगे, ये आसान सवाल था ना, जब थोड़ा मुश्किल सवाल आएगा तब कॉपी देखूंगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो यहाँ पर हमने करना क्या था, बस x की जगह पे 3 भरना था, तो भर दिया 5 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे भर दिया 3 माइनस का 10, 5 3 15 होता है, 15 लिख दिया, माइनस का 10 ऐसे का ऐसा था, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब 15 में से 10 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि ये इसका शून्यक नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आता तो शून्यक होता, लेकिन यहाँ पे 0 आया ही नहीं, तो ये इसका शून्यक भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं वैसे किसी को इसमें डाउट होगा, पर अगर डाउट है तो भी फटाफट से पूछो, डाउट नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप करो। दोबारा से समझाना है पर। ओके, दोबारा समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो चलो यहाँ पे एक और चीज भी समझते हैं कि अगर आपको इसी भाषा में उत्तर लिखना हो तो कैसे लिखोगे। ठीक है, हमें इन्होंने यहाँ पर कहा कि x की जगह पे जो है वो 3 लिखते जाओ, तो हमने कहा ठीक है, x जहां जहां पे वहां पे 3 लिखते जाएंगे। तो पहले p लिख दिया, ब्रैकेट में x था, x की जगह पर भी 3 लिख दिया, क्योंकि x की जगह पे अब 3 भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे x था, 3 लिख दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी 3 लिखो, माइनस का 10 ऐसे का ऐसा। अब P3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर का निशान, 5 3 15 माइनस का 10, P3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 15 में से 10 गया तो 5 आता है। ठीक है, हमें यहाँ पे पता करना था कि अगर हम x की जगह पे 3 भरते हैं तो क्या ये इस बहुपद का शून्यक बनेगा। लेकिन बहुपद का शून्यक तो वही संख्या बनती है जो बहुपद को 0 के बराबर लेके आती है, लेकिन 3 ने क्या किया, 3 ने इसको 5 के बराबर लाया, तो हम कहेंगे ये इसका शून्यक नहीं है। ये शून्यक तभी होता अगर यहाँ पे 0 आता। अगर 3 इसका शून्यक नहीं तो इसका शून्यक कौन है, सोचो और मुझे बताओ। अगर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है तो कौन इस बहुपद का शून्यक है, कौन 10, इसको 0 के बराबर ले आएगा। 10 बराबर 2 2 में 2 पक्का। 2 में चलो देखते हैं, 2 लिखना है तो लिखते हैं भाई, x की जगह पे 2 लिखते हैं, लिख दिया 2, P2 5 दूनी 10 होता है, माइनस का 10 पहले से लिखा था तो बिल्कुल सही है, 10 में से 10 चला गया तो हमारे पास बच गया 0। 2 भरने पर, x की जगह 2 भरने पर हमारा उत्तर 0 आया, तो हम कहेंगे x बराबर है 2, इसका शून्यक है। लेकिन सवाल में पूछा गया था 3 के बारे में, तो x बराबर है 3, इसका शून्यक नहीं था, लेकिन ये इसका शून्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अब ऐसे सवाल। पीछे जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आपको सिर्फ जांच करने के लिए कहा गया था कि चेक करो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, सिर्फ चेक करने के लिए। चेक कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं,
जिसकी भी जांच करने के लिए बोला है, जैसे कि x बराबर है 3 की जांच करने के लिए बोला है, उसको x की जगह पे भरो, उत्तर देखो क्या आ रहा है। अगर 0 आया तो शून्यक होगा, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। लेकिन अब इस सवाल में आपको पूछा गया है कि शून्यक की जांच नहीं करनी है, बल्कि खुद इसका शून्यक निकालो। ठीक है, खुद क्या करो, इसका शून्यक निकालो। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले बहुपद लिख दिया। बहुपद है px, और p मतलब x में बहुपद बना है वो है 2x जमा 5। अब इसका हमने शून्यक निकालना है, मतलब ऐसी संख्या जिसको x की जगह पर रखने से ये पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए, वो हमने ढूंढना है। ठीक है, चलिए। तो शून्यक निकालने का तरीका बहुत आसान है। आपका जो बहुपद है उसको 0 के बराबर कर दो। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपका जो बहुपद है जो कि 2x जमा 5 है, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। x की जगह पे 0 मत लिखना। कुछ बच्चे इस सवाल को देखेंगे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करो, वो क्या करेंगे, वो x की जगह पे 0 लिख देंगे। नहीं, x की जगह पे 0 नहीं लिखना है। जो आपका बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखना है। ठीक है, लिख दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालो। आपने सीखा था समीकरण में पक्षांतरण विधि, है ना। तो पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल करो और मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो सभी कीजिए, पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल करके बताओ कि x का मान कितना आया। हाँ बोलो। देखो मैम, ओके, एक मिनट। थोड़ा सा गलत क्यों लग रहा है मुझे? नहीं, अच्छा, 5 को उधर भेजा तो 5 कैसा बनेगा? नहीं, सुनिए, गलत है। अच्छा, पहले आप बाकी बच्चे बता दो। पहले मैं सभी का आंसर देख लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है। x बराबर है 3 नहीं है इसका आंसर, सॉरी, थोड़ा सा गलत है। बाकी बच्चे बताओ फटाफट से। 10 सेकंड का वेट करूंगी। जिसका भी आंसर आ जाएगा वो चैट बॉक्स में लिख लेना या फिर कैमरा ऑन करके बता देना। 10, 9, 8, 7, नहीं, दनिका थोड़ा सा गलत है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर देखो, अभी भी अगर किसी का ध्यान नहीं है तो बिल्कुल ध्यान स्क्रीन पे लेके आओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको पक्षांतरण विधि अच्छे से नहीं आई तो आप अपने बहुत से सवाल गलत कर दोगे। बहुत से सवाल इस पक्षांतरण विधि पर ही निर्भर है। ठीक है, सिर्फ ये सवाल नहीं, बल्कि चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन है, 4 के जो सवाल है, ये सभी भी पक्षांतरण विधि पर निर्भर करते हैं। इसलिए बिल्कुल अच्छे से सीखना। चलो, हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है। अभी देखते कैसे किया। सबसे पहली चीज तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने अकेला रखना किसको है। तो मैंने देखा मुझे x को अकेला छोड़ना है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा जो x है वो अकेला रह जाए। अब x को अकेला कौन कौन नहीं रख रहा? पहली चीज तो ये 5 है जिसकी वजह से x अकेला नहीं रह पा रहा, और दूसरा ये 2 है जिसकी वजह से भी x अकेला नहीं रह पा रहा। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से इनको उठा के बराबर के उस तरफ भेजना है। तो सबसे पहले हमने 2x को ऐसे का ऐसा लिखा, 5 को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे। क्यों 5 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे? क्योंकि 5 x से थोड़ा दूर है। जो चीज दूर होती है पहले उसको उठा के भेजो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 5 में कौन है जो x से दूर है, तो आप बोलोगे 5 दूर है। तो जो दूर है उसको और दूर करो। तो 2x को मैंने ऐसे कैसा लिखा, 5 को उठा के उधर भेजना है। ठीक है, तो ये देखो कि जो 5 है वो x के साथ क्या कर रहा है, बताओ। 5 और x के बीच में क्या हो रहा है? गुणा। गुणा। देखो माइनस x यहाँ है, 5 यहाँ है, बीच में क्या है? प्लस। प्लस। बिल्कुल, x के साथ 5 जमा कर रहा था, बराबर के उस पार जाएगा तो 0 के साथ क्या करेगा? माइनस। माइनस। माइनस।
बिल्कुल। बस इतना देखा करो कि आपका जो चर है जैसे कि x है उसके साथ संख्या क्या कर रही है। जैसे कि अगर मैं बोलूं x के साथ 5 क्या कर रहा है तो भाई जमा कर रहा था, और x के साथ 2 क्या कर रहा है तो गुणा कर रहा था। ठीक है, 5 जमा कर रहा था तो उधर जब जाएगा तो माइनस करेगा। और करो जरा 0 में से 5 को माइनस, क्या उत्तर आया? 0 में से घटाओ 5। 5 0 कैसा? जमा का, माइनस का, कैसा? 5 माइनस का 5। माइनस बिल्कुल, क्योंकि 0 में से कुछ घटाओ जमा करो संख्या तो वही आती है, और 5 बड़ा था, 5 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही रहेगा। ठीक है, अब x को बिल्कुल अकेला छोड़ो। अभी तक x से सिर्फ 5 दूर हुआ है, अब इस 2 को भी दूर करना है। अब देखो कि 2 और x एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। इनके बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं। बिल्कुल, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो आपस में गुणा कर रहे होते हैं। तो अगर x के साथ 2 गुणा कर रहा है और बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस के 5 के साथ क्या करेगा? भाग भाग करेगा। भाग करेगा मतलब बटे के नीचे जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इस बहुपद का शून्यक आ गया। फिर से सुनो, करना क्या होता है, बहुपद का शून्यक अगर निकालने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले तो बहुपद को उठाओ और उसको 0 के बराबर लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, बहुपद का समीकरण बन जाएगा। बहुपद को उठाओ, मेरा 2x/5 बहुपद था, मैंने क्या किया, उसको 0 के बराबर ऐसे रख दिया। क्यों 0 के बराबर रखा? क्योंकि इसी तरीके से शून्यक निकलता है। ठीक है, 0 के बराबर रखा, फिर इसमें पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल कर लिया। पक्षांतरण विधि ने कहा कि भाई x को अकेला छोड़ो। x को अकेला छोड़ने के लिए ये जो संख्याएं इसके साथ हैं इनको बारी बारी से उठा के बराबर के उस पार भेजो। तो अब 2 संख्याएं थी, थोड़ा सा हमने फैसला लिया कि किसको पहले भेजे, 2 को पहले भेजे या 5 को पहले भेजे। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज दूर होती है उसको और दूर करना होता है। कभी भी गुणा वाली चीज को पहले उधर नहीं भेजते, हमेशा उस चीज को भेजो जो जमा कर रही है या माइनस कर रही है। गुणा वाली चीज कभी भी पहले नहीं भेजी जाती, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में 2 को उधर भेज देते तो 2 वहां जाके भाग करता और ये 0 आ जाता, फिर -5 होता, तो आपका उत्तर सिर्फ -5 आता। लेकिन उत्तर असली ये है, ये गलत है। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी अगर आपके पास 2 चीजें दिख रही हैं, एक गुणा की एक जमा या माइनस की, तो हमेशा प्लस और माइनस करने वाली चीज को उधर भेजो। कभी भी जो चीज चर के बिल्कुल साथ में होती है उसको पहले मत भेजो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो x से दूर है उसको और दूर करो। 5 को उठा के उधर भेजा, 5 x के साथ जमा कर रहा था, वहां जाके माइनस करेगा। यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -5। अब 2x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा किसके साथ? -5 के साथ। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब उत्तर तो आ गया, अब कैसे पता करें सही है कि गलत है? जब हमने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू -5/2 तो आ गई, लेकिन हमें चेक करना है कि x की जो वैल्यू अभी अभी निकली है ये सचमुच में इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? x -5/2 है, इसको उठाइए और x की जगह पे भर दीजिए। यहाँ पे x था, इसकी जगह पे मैं भर रही हूं -5/2, क्योंकि ये x की वैल्यू निकली है। ठीक है, जमा का 5 ऐसे का ऐसा। अब इसको हल करते हैं तो इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर बच गया -5 जमा का 5 प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास उत्तर आ गया 0। हाँ बोलो। आखिरी वाला फिर समझाना। कौन सा वाला? मैं जो आपने काटे है ना 2 से 2, ये वाला। अच्छा देखो, 2 से 2 कट जाएगा ना, देखो क्योंकि 1 2 ऊपर है 1 2 नीचे है। हमने जब की थी परिमेय संख्याओं की गुणा तो हमने सीखा था कि तिरछे कट जाते हैं, है ना? ऊपर नीचे वाला भी कट जाता है, तिरछे वाला भी कट जाता है। हाँ बोलो। मैम ये जो आपने अभी समझाया ये पूरा समझाना है। अच्छा, x की वैल्यू क्यों भरी? ये यहाँ से? यस मैम। अच्छा,
देखो हमने कहा कि अभी हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, x का मान निकाला। हमारे हिसाब से जो अभी हमने x का मान निकाला है वो हमारे बहुपद का शून्यक है, लेकिन क्या हम पक्का 100% कह सकते हैं कि इसका शून्यक है? 100% नहीं कह सकते, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो जांच कैसे करते हैं? जैसे पिछले सवाल में जांच की थी, x की जगह पे 3 भर दिया था, 0 आया तो शून्यक, नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुपद में x की जगह पे उसका मान भरो जो आपने अभी अभी निकाला है। तो मैंने 2 को ऐसे कैसा रखा, x की जगह पे -5/2 भर दिया, क्योंकि x की वैल्यू -5/2 आई थी, जमा का 5 ऐसे कैसा ही रहेगा। फिर इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया -5 जमा का 5, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको घटा दो आपस में, तो आंसर 0 आ गया। इसको x की जगह पे रखने पर हमारा जो बहुपद है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला वो 100% करेक्ट है, ठीक है। अब हमें 100% श्योरिटी हो गई कि हमने जो अभी अभी आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये कंसेप्ट कितना समझ आया कितना नहीं आया इसका पता चलेगा पोल क्वेश्चन से। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और एक सवाल पोल में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ही सिंपल सा, साधारण सा। आपको यहाँ पूछा गया है कि इस बहुपद का शून्यक निकालो। बहुपद कौन है? तो बहुपद है 10z माइनस का 15। इसका आपने शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का पहला स्टेप बता देती हूँ कि इस बहुपद को 0 के बराबर लिखिए, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर लिखना पड़ता है, तो आप भी इसको 0 के बराबर लिख लो। फिर पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से अपने आंसर तक पहुंचो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर वहां पे जाके दे देना। और अगर उत्तर कटता हो तो काट देना। ऊपर नीचे अगर चीजें आती हैं और आपको लगता है कि इनको हम काट सकते हैं तो जरूर काट लेना, ठीक है। ठीक है, सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो, सभी अपना अपना उत्तर देने की कोशिश करो। सही आता है गलत आता है बाद की बात है, लेकिन अच्छे से इसको हल कीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। हाँ, इसका मैं आंसर कॉपी पे देखूंगी, अभी तो नहीं। जब पोल एंड हो जाएगा, पोल जब खत्म हो जाएगा, फिर इसका आंसर मैं आपकी कॉपी पे देखूंगी। तो अभी आंसर दे चुके हैं नेहा, शिव कुमार और साक्षी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे भी क्लास में हैं, तो अगली क्लास से बच्चों कोशिश करना कि आप 5:15 पे ही क्लास को ज्वाइन कर लें। क्यों 15 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन करना है? क्योंकि आपको पता है आपके सेट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन 15 मिनट में हम क्या करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे आपकी किताब के सवालों को लेकर के, वो आप मुझसे उन 15 मिनट में पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए जिस जिसको भी अपनी किताब के क्वेश्चन पूछने हैं वो 15 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लेना और मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो अभी 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, गुड इवनिंग। अभी पोल में क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए आप चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। आप अभी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे सवाल में पूछा है कि 10z माइनस 15 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद है 10z माइनस 15, इसका आपने जो है वो शून्यक ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और अपना आंसर पोल में दीजिए। जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। हाँ बोलो मालती। इसमें बता एक तो बेटा आपकी वॉइस नहीं है, अगर आप आंसर बता रहे हो तो आंसर नहीं बताना है, सवाल है तो पूछ लो। आपकी वॉइस थोड़ी सी धीमी आ रही है, फिर से पूछो। मैं हाँ,
आंसर तो मैंने निकाल लिया। पोल में दे दो, मिल नहीं रहा। अच्छा, अगर आपका ये डाउट है कि आपको आंसर पोल सेक्शन में नहीं मिल रहा, तो जो भी आंसर आया होगा उसको काटो। जो भी आंसर आया है उसको ऊपर नीचे काटने की कोशिश करो। जैसे हम परिमेय संख्या को लिखते थे ना उसके सरलतम रूप में, ऊपर नीचे काट देते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी कोशिश करो ऊपर नीचे काटने की। अगर अभी आपको आंसर मिल गया तो हैंड रेज करो, अभी भी नहीं मिला तो आप फिर से पूछ सकते हो बेटा। आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही, किसी और को सुनाई दे रहा है? मालती क्या कह रही है? ओके, बाईस नहीं 21 बच्चे क्लास में, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए, ठीक है। और मल्टी जो भी डाउट होगा आप उसके बाद मुझसे पूछ सकते हो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट देख सकते हैं आप अपना पोल सेक्शन में। और अभी अपना आंसर आप मुझे चैट में बता सकते हो, और मालती आप अपना डाउट भी चैट में बता सकते हो। जिसको नोटबुक दिखानी है वो नोटबुक भी दिखा सकते हैं। ओके हेमलता, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ बेटा। आपने लिखा है -3/2, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ, गलत क्यों है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। सुरेंद्र आपका आंसर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे करो। ओके हाँ आपका ठीक है सुरेंद्र, आपका ठीक है। नेहा आपका मैं देख रही हूँ, अच्छा सुरेंद्र नहीं सॉरी, ये सरुति, सरुति आपका ठीक था। ओके नेहा आपका भी ठीक है। धर्मवीर सिंह जी के नाम से नेहा ही है ना? कुछ और नाम है तो बेटा बता सकते हो। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो फटाफट से दिखा दो, बिल्कुल फटाफट दिखा दीजिए। तो मैम आपका नाम क्या है? नाम बता दो। हाँ मालती बोलो। समझा दो। समझा दो, हाँ समझेंगे अभी। तब तक के लिए धर्मवीर सिंह जी, सूरज, ओके सॉरी सूरज, मैं आपको क्या बोल रही थी, नेहा बोल रही थी, ठीक है सूरज, अभी मैं याद रखूंगी आपका नाम। चलिए अच्छा, कोई नोटबुक दिखा रहे हैं? ओके मोनिका आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ, 3/2 नहीं, थोड़ा सा गलत है। ऊपर आपने साइन जो है वो थोड़ा सा गलत रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, फटाफट से इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारा बहुपद है। अब बहुपद का शून्यक निकालने को कह रहे हैं, तो मतलब पूरे के पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, क्योंकि बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है। अब शून्यक होता क्या था? तो शून्यक होता था चर का मान। तो हम कैसे यहाँ पे चर का मान निकाल रहे हैं? अपने बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे तो शून्यक निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही चीज, z को यहाँ पे हमने अकेला छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे 10z ऐसे का ऐसा लिख दिया। मुझे बताइए 15 z के साथ क्या कर रहा है? माइनस। तो अगर मैं 15 को बराबर के उस पार भेजूंगी तो वहां जाके क्या करेगा? प्लस करेगा, बिल्कुल। तो आपने माइनस क्यों लिखा? बहुत से बच्चों ने इसका चिन्ह नहीं बदला। देखो जब भी आप किसी संख्या को उठा के बराबर की उस तरफ भेजते हो तो हमेशा उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 15 कैसा था? यहाँ पे 15 माइनस का था। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये जमा का बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? जिसने जिसने भी यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया था गलती से, अभी बताओ, अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है चलो, अब हमने यहाँ पे 10z को ऐसे कैसा लिख दिया, जमा का 15 था तो इसको सिर्फ 15 लिख दिया। z को फिर से अकेला छोड़ना है। मुझे बताइए z के साथ 10 क्या कर रहा है? गुणा। तो जब ये उठ के उस तरफ जाएगा, 10 जब बराबर के उस पार जाएगा तो 15 के साथ क्या करेगा? भाग करेगा।
बिल्कुल, तो बटे में चला जाएगा। अब मैंने कहा था कि बटे में कोई चीज अगर आएगी तो उसको काटने की कोशिश करना। काटो जरा इसको, 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 3/2। ठीक है, z की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, लेकिन अभी ये 50% सही है। मुझे नहीं पता कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है, तो मैं क्या करूंगी, मैं z की जगह पर 3/2 भर दूंगी और पता करूंगी कि सच में बहुपद 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 को 3 से गुणा कराई, 5 तिये 15, -15 पहले से ही लिखा हुआ था, तो इस 15 से 15 कट गया, उत्तर 0 आ गया। तो मतलब मेरा जो आंसर निकला 3/2 वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको z की जगह पे भरा तो उत्तर में मुझे 0 मिल गया। तो मैं कह सकती हूँ कि 3/2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलो तो मैम अभी ऑप्शन नंबर, हाँ बोलो। नहीं, आपको चैट में लिखना पड़ेगा बेटा, आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है, कुछ मतलब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे पा रहा। मैम सुनाई दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एक बार क्लास को फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, या फिर क्या पता उससे थोड़ा फर्क पड़ जाए। क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कर लो। ऐसे कुछ नहीं, अभी तो आप कुछ कह रहे थे, देखो ऐसे मतलब नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्लास को 2 मिनट में लेफ्ट करके ज्वाइन करो, हम आपका वेट करेंगे तब तक, फटाफट से, क्योंकि पोल में एक और क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो अभी शायद उन्होंने क्लास को लेफ्ट कर दिया, अभी वेट करते हैं मालती के ज्वाइन करने का, फिर अगर वॉइस आती है तो क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी किसी का कोई डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो भी फटाफट से पूछ लो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी वो ज्वाइन नहीं हो पाए, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, पोल में ऐसे सवाल करेंगे। बस ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज, आप बस इतना देखो कि आपके चर के साथ वो क्या कर रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 4x जमा का 8 बराबर में 0। ठीक है, तो मुझे बताओ जब मैं 8 को बराबर के उस तरफ भेजूंगी तो वो 0 के साथ क्या करेगा, माइनस। माइनस। बस इतना याद रखो कि अगर ये यहाँ पे जमा का है तो वहां जाके ये माइनस का बन जाएगा, अगर यहाँ पे ये माइनस का होता तो वहां जाके ये जमा का बन जाता। ठीक है, इसको याद रखना कि चिन्ह उल्टा करना है, कभी भी उसको जो है वो ऐसे कैसा मत लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 8 जमा का है तो वहां पे भी 8 को जमा का मत लिखना। हमेशा याद रखना कि चिन्ह को उल्टा करना है, जब बराबर के उस पार भेजोगे तो चिन्ह को हमेशा उल्टा करो। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। अच्छा, मालती ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी बताओ बेटा क्या डाउट था आपका, फटाफट से माइक ऑन करके। अच्छा, मैं क्वेश्चन कर देती हूँ पीछे बैक। ये हम पढ़ रहे थे ये वाला। बट अभी भी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है। आपका थोड़ा सा तो इंटरनेट खत्म होने वाला है या तो फिर नेटवर्क वीक है। ठीक है, ओके, तो चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको अच्छे से करना, मैं समझा दूंगी करना क्या है, फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना अच्छे से, मतलब अच्छे से हल करना, उसके बाद ये आंसर देना। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पोल रिजल्ट में ये क्वेश्चन आएगा। सवाल ये है कि 3x, ठीक है, 3 के साथ x जमा का है 8 बराबर में है 0, सॉरी 0 नहीं है, सॉरी 3x जमा 8 है, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आपको जो है वो शून्य ज्ञात करना है। कैसे करोगे खुद देखो, ध्यान रखना बच्चों, 8 यहाँ पर जमा का है। ठीक है, तो वहां पे जब जाएगा तो क्या होगा उसका ध्यान रखना। फिर
अच्छे से देखना कि क्या साइन आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। अभी पोल ओपन नहीं होगा, पोल जो है वो 10 सेकंड बाद ओपन होगा, तब तक के लिए अच्छे से इसको अपनी अपनी कॉपी पे हल कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी पोल ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है। आप पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे सकते हैं अगर आपने इसको हल कर लिया है तो, ठीक है। 3x जमा का 8 इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्योंकि ऐसे सवाल आपको सेट एग्जाम में और फाइनल पेपर में भी आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं बेशक, लेकिन आते जरूर हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से सीखो, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत कीमती है 10th की क्लास के लिए। क्योंकि एक बार इसमें जो आपकी परसेंटेज आ गई, फिर पूरी उम्र वही परसेंटेज आपको सभी जगह दिखानी पड़ेगी, है। आपको पता है 10th का सर्टिफिकेट हर जगह लगता है, सभी जगह सबसे पहले बोलेंगे कि अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आओ जी, है ना। चलो, तो अभी इसको अच्छे से सॉल्व करो, कोशिश करो इसको हल करने की। जिसने आंसर दे दिया है भाई हैंड रेज कर लिया करो। 8 बच्चों ने आंसर दिया है तो 8 बच्चों के हाथ भी ऊपर होने चाहिए, हैंड रेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आंसर दे चुके हैं सुरेंद्र, सरुति, दीपक, साक्षी, नितिन, उसके बाद शिव कुमार और सूरज। जो जो आंसर दे रहे हैं हैंड भी रेज करते जाओ, हाथ ऊपर करते जाओ। साइन का ध्यान रखिए, चिन्ह का ध्यान रखिए, कैसा चिन्ह आता है जब आप भाग करते हो या गुणा करते हो, अलग अलग चिन्हों को, इसका भी ध्यान रखो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। 15 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 21 बच्चे क्लास में हैं। नीरज कुछ कह रहे हैं आप? ओके, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं अभी किसने किसने आंसर नहीं दिया। तो जिसके जिसके भी हाथ ऊपर नहीं है मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया है। तो अमित आंसर दे दो बेटा, और खुशी, रितु सॉल्व करके, जल्दबाजी में मत आंसर करना, सॉल्व करके आंसर दे दो। मुस्कान, तनु, राधा, रोहित, मालती, आप सभी बच्चे अभी रहते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, फिर अपना उत्तर दे दीजिए। अच्छा, मालती ने आंसर दे दिया है, ठीक है। अमित, खुशी, रितु, मुस्कान, तनु, अगर आप में से किसी ने आंसर दे दिया तो हाथ ऊपर कर लेना, हैंड रेज कर लेना। राधा, अगर आपने भी आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लेना। रोहित, आपने भी अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। नहीं दिया तो आंसर दे दो, ठीक है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है, रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। मैं भी देख लेती हूँ एक बार कितने बच्चों ने आंसर किया। आंसर किया 19 बच्चों ने, 13 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, 5 बच्चों ने कहा सी और 1 ने कहा बी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सही कौन गलत, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये एक बहुपद है, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रख दिया। अब x को छोड़िए अकेला, x को अकेला छोड़ने के लिए हमें पता है क्या करना होगा, संख्याओं को उठा के बराबर के उस पार भेजना होगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले 8 जाएगा, क्योंकि वो x से दूर है, ठीक है। बराबर है कि उस पार 0 ऐसे का ऐसा, 8 यहाँ पर जमा का है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। 3x ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब 0 में से किसी को माइनस करो, जमा करो, कुछ भी करो, संख्या तो उतनी की उतनी ही रहती है। तो संख्या रहेगी -8 की -8, क्योंकि देखो 8 बड़ा है ना। तो जो उत्तर लिखोगे तो 8 के पास जो चिन्ह है वही चिन्ह उसके पास भी आना चाहिए। तो जब 0 में से 8 को घटाया तो माइनस का 8 उत्तर में आया, ठीक है। x को बिल्कुल अकेला छोड़ो, x के साथ 3 गुणा कर रहा है, तो -8 के पास जाकर के भाग
करेगा तो हमारा जो उत्तर है वो आ गया x बराबर में -8/3। ठीक है, अब कैसे पता करें सही है उत्तर या गलत है? तो बस सिंपल सी चीज है, 3 को ऐसे कैसा लिखो, x की जगह पे -8/3 लिख दो, जमा का 8 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया -8, जमा का 8 बराबर में आ गया 0। लेकिन वही अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लेते, मतलब जमा के 8/3 को लेते, तो क्या तब भी आंसर 0 आता? तो नहीं आता। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है ध्यान दीजिए, क्यों ये गलत है, क्योंकि अगर आप x की जगह पर जमा का 8/3 लिखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 8 भी जमा का और ये वाला 8 भी जमा का, तो उत्तर आ गया 16। 16 तो नहीं चाहिए, हमें तो 0 चाहिए। तो 0 तभी आया जब हमने माइनस का 8/3 लिया, ना कि जमा के 8/3 से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो बताओ अभी जिन बच्चों को डाउट था सी और डी में, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो आप फटाफट से वाई टाइप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी सही है, माइनस का 8/3, क्योंकि 0 में से जब 8 को माइनस किया तो माइनस का 8 बचा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हमने सीखा कि शून्य कैसे ज्ञात करने हैं, किसके, तो रैखिक बहुपद के। ये जो बहुपद हमें दिख रहा है ये किस तरीके का बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 1 है। आपके जो सिलेबस में बहुपद आता है वो द्विघात बहुपद आता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो यहां से इस वाले टॉपिक से शुरू हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, जिसको हम ज्ञात करते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि अगर आपने सुना है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लो, क्योंकि उससे सवाल आता है पूरे 3 नंबर का। और अभी इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से सीख पाए तभी आप मध्य पद विभाजन को भी अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है बहुपद के गुणनखंड। अगर हमने बहुपद के गुणनखंड बनाना सीख लिया तो फिर हम आगे भी अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे किसी बहुपद के गुणनखंड बनाए जाते हैं, जैसे हमने बीजीय व्यंजक के गुणनखंड किए थे वैसे ही बहुपद के भी गुणनखंड होते हैं। किसी भी चीज के गुणनखंड बनाने हो बहुत आसान होता है। यहाँ पे लिखा है 2x जमा में 10, तो क्या करो, इसको तोड़ो, सभी पदों को तोड़ दो। ठीक है, पहले 2 और x को तोड़ो। अगर मैं 2 और x को तोड़ के इसके गुणनखंड लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा x के रूप में। ठीक है, जमा का निशान। अब मुझे बताओ 10 को कैसे तोड़े? 10 को तोड़ना हो तो 2 गुना में 5। 2 गुणा 5, बिल्कुल 2 गुणा में 5। ठीक है, अब हमने इन दोनों को तोड़ के लिख दिया। अब हम यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब सार्व चीज लेंगे। सार्व का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा चर जो इन दोनों के पास आ रहा हो। तो इसको ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या आपको कुछ दिख रहा है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है? 2 है, बिल्कुल। तो 2 को हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि 2 कॉमन था, 2 सार्व था, इसलिए हमने 2 को एक बार लिखा। अब मुझे बताओ पहले पद से 2 को बाहर कॉमन लेने पर इसकी जगह पर क्या बच रहा है? x। ठीक है, जैसे आपने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, देखो 2 इसके पास भी था, 2 इसके पास भी था, हमने इसको बाहर कॉमन लिया और एक बार लिख दिया। ठीक है, जैसे ही किसी चीज को आप कॉमन लेके एक बार लिख देते हो उसके तुरंत बाद ब्रैकेट लगा दो, तुरंत बाद उसके ब्रैकेट लगा दो। अब देखो कि जब आपने यहां से 2 कॉमन लिया तो इसके अलावा क्या बच रहा है? सिर्फ x बच रहा है, तो x लिख दो। जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दो। यहां से जब 2 कॉमन ले लिया तो इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा? 5, तो 5 लिख दो और ब्रैकेट को कर दो बंद। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं गुणनखंड, बहुत सिंपल है। पदों को पहले तो पदों को ही तोड़ दो, जैसे मैंने 2x को तोड़ के लिख दिया 2 गुणा x के रूप में और इसको लिख दिया 2 गुणा 5 के रूप में। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इनमें 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने फटाफट से फिर उसको 2 को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर मैंने उनको लिख दिया जो पहले पद में और दूसरे पद में बच रहे थे। ये होता है लंबा तरीका। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये लंबा तरीका है। अगर किसी को शॉर्टकट में करना है, किसी को ये सब नहीं करना, बिल्कुल शॉर्टकट में करना है, तो शॉर्टकट तरीका भी सीख लेते हैं। शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा आपको वो उसमें सोचना ज्यादा पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा ज्यादा, तो मैं बताती हूँ।
हमने लिखा 2x जमा 10, ठीक है। शॉर्टकट का मैंने इस्तेमाल किया, मुझे 2 का पहाड़ा आता था, तो मैंने देख लिया कि भाई 2 एकम 2 होता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आ जाता है, तो मैं ये सोच के चलूंगी कि 2 इनमें कॉमन है। कॉमन चीज वही होती है जो गुणा करके मिलती है या फिर जिससे हम गुणा करते हैं। जैसे कि देखो 2 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन बाहर चले गया तो यहाँ पे x बच गया। अब 10 की जगह पे मैं क्या लिखूं? 10 की जगह पर मुझे कुछ ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी, यहां पर मुझे कुछ ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसको जब मैं 2 से गुणा करूं तो मुझे वापस से 10 मिल जाए। ये शॉर्टकट तरीका है, पर इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, ये लंबा तरीका है, लेकिन इसमें आपको आंसर जो है वो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10 की जगह पे मैं क्या लिखूं। इतना तो मुझे पता था कि ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आएंगी, तो मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन लेने पे इसके पास बच गया x, 10 के पास क्या बचा, तो मैंने बताया ऐसी संख्या यहां लिखनी पड़ेगी जिसकी गुणा 2 में करने पर 10 मिल जाए। तो कौन है वो संख्या जिसकी गुणा 2 में करने पे 10 मिलता हो? तो वो 5 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका ये होता है, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन लॉन्ग कट से करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने समझा दिए, अब आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर लेना। तो चलिए इसको करके बताइए, पर ये माइनस वाला है तो अभी मैं आपको जमा वाला ही देती हूँ कोई। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 3y माइनस 21, इसमें सार्व लेके देखो, सॉरी इसकी गुणनखंड करो, सार्व नहीं, इस बहुपद के गुणनखंड करो, मतलब इसमें कॉमन लो। कैसे लोगे, क्या आंसर आएगा, सोचो और बताओ। जिसको लंबे तरीके से करना है लंबे तरीके से करे, जिसको शॉर्टकट से करना है वो शॉर्टकट से करे। 3y माइनस, मैम एक बार पिछला दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। अब पहले इसको कर लो फिर लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि फिर अभी इसको पहले सॉल्व कर लो फटाफट से। अगर ये सॉल्व कर दिया तो फिर आंसर बता दो, फिर पूरे का स्क्रीनशॉट लेना दोनों सवालों का, ठीक है। देखो हो गए मैम। हाँ चैट में बता सकते हो वैसे, लेकिन नोटबुक दिखानी तो नोटबुक भी दिखा सकते हो, ठीक है। सुरेंद्र आपका ठीक है, सरुति आपका मैं देख रही हूँ। 3x जमा 10, 10 नहीं वो -21, 3y माइनस 21, हाँ करेक्ट है। ओके देनिका आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा शायद ऑफ है। हिमलता आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। अच्छा ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये चीज इसको अच्छे से सीखो। क्यों? क्योंकि जब मध्य पद विभाजन करोगे तो ये चीज काम आएगी। अगर ये चीज नहीं आती होगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देनिका आपका ठीक है, साक्षी आपका ठीक है, अंशु आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर शॉर्टकट लें तो मुझे पता है कि 3 के पहाड़े में दोनों चीजें आती हैं, तो मैंने बाहर लिख दिया 3, ठीक है, और अंदर लिख दिया मैंने y, क्योंकि 3 के अलावा यहाँ पे y ही तो बच रहा है, और लिख दिया माइनस का निशान। अब 21 की जगह पे मुझे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जब मैं 3 से गुणा करूं तो मुझे वापस से 21 मिल जाए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 को 7 से गुणा करूंगी तो मुझे 21 वापस मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। ये था शॉर्टकट। अब अगर मैं इसको लॉन्ग कट से करूं तो लॉन्ग कट से भी सीख लेते हैं। जिन बच्चों को शॉर्टकट में दिक्कत होती है वो इस तरीके से कर लिया कीजिए कि पहले इनके गुणनखंड बनाओ। 3y को मैं 3 गुणा y लिख सकती हूँ, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 21 को मैं 3 गुणा 7 लिख सकती हूँ। अब यहां से 3 को हमने कॉमन ले लिया, 3 दोनों के पास था तो 3 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट शुरू कर दिया। पहले पद के पास y बच रहा है, फिर माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। दूसरे पद के पास 7 बच रहा है, तो इस तरीके से हमारा आंसर तब भी सेम ही आया, ठीक है। चलिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है। दोनों सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिए, और अगर ये नोट कर लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको सीखो पहले, ठीक है। ये माइनस वाला सवाल है तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना। अब यहाँ पर माइनस का 3x की घात 2 है और माइनस का ही यहाँ पर 7x है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आती है, जैसे हम कर रहे थे ना कि पीछे नहीं। देखा
तो 2 और 10 2 के पहाड़े में, 3 और 21 3 के पहाड़े में। यहाँ पे देखा तो नहीं था, इसका मतलब इनके बीच में संख्या कॉमन नहीं आ सकती, क्योंकि 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 7 के पहाड़े में 3 नहीं आता, और ना ही ऐसा कोई नंबर है जिनके पहाड़े में दोनों एक साथ आ रहे हो। तो संख्या तो कोई कॉमन आएगी नहीं, तो फिर क्या कॉमन आएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर माइनस का 3 है और x की घात 2 है, ठीक है, x कॉमन आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूं, चलो माइनस का x, अगर चलो पहले सिंपल x लेती हूँ, x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? यहां से x कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा? -3 -3 या -3x? -3x मैम। ठीक है, x क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे x की घात 2 थी, मतलब इसके पास कितने x हैं? इसके पास 2x हैं, और इसके पास कितने x हैं? इसके पास एक ही x है। तो हम सिर्फ एक ही x कॉमन ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि देखो ना, जो सबसे छोटा होता है उसी को कॉमन लिया जा सकता है। इसके पास तो 2x है, पर इसके पास तो एक ही है, ये अपना एक x दे देगा, ये भी अपना एक x दे देगा। लेकिन अगर हम x की घात 2 कॉमन लेते तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये तो अपने 2x दे सकता है, लेकिन इसके पास तो 2 बार x है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए x को एक बार कॉमन ले लिया, तो पहले पद के पास बचा माइनस का 3x, क्योंकि इसके पास 2x थे, एक इसने यहां दे दिया, एक इसके पास बच गया, और आगे माइनस का निशान। यहाँ पे क्या बचा x कॉमन देने पर? -7। ठीक है, सिर्फ 7, अकेला 7, क्योंकि इसके पास एक ही x था, वो इसने बाहर कॉमन दे दिया, तो यहाँ से वो वाला x हट गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अगर इसको दूसरे तरीके से करना हो तो वैसे भी कर सकते हो कि आप जो है वो माइनस का x कॉमन ले लो। कैसा x कॉमन ले लो? माइनस का x। जब भी आप कॉमन लेते हो माइनस वाली चीज को, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होंगी वो अपने चिन्ह को बदल देंगी, ठीक है। बाहर जब भी आप माइनस के निशान के साथ कुछ कॉमन लेते हो, तो ये जो चीजें होंगी ये अपने चिन्ह को बदल देंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस का x बाहर कॉमन लिया, तो ये पूरी की पूरी चीज माइनस की थी, लेकिन इसकी वजह से ये अपने चिन्ह को बदल देगी और ये जमहा का बन जाएगा 3x, और इसी की वजह से ये जो माइनस का 7x है ये भी अपने चिन्ह को बदल देगा और बन जाएगा जमहा का 7, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि थोड़ा बहुत याद रहे, ठीक है। बाकी बस इसमें इतना ही है। बढ़ते हैं आगे। चलो ये करके बताओ, ये वाला तो बहुत आसान है, इसको करके बताओ, फिर समय बचेगा तो एक क्वेश्चन पोल में भी कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, पोल में भी एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अभी के लिए इसको करो। माइनस का 7 y की घात 2 जमा का 7, इसमें से इसके गुणनखंड कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। ठीक है, आधी हेल्प कर देती हूँ। हाँ बताओ, दिखाओ। माइनस का 7 कॉमन लो। आधी हेल्प मैंने कर दी कि माइनस के 7 को कॉमन लो। नहीं बेटा, y तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि देखो y 7y² के पास तो है, लेकिन जमा के 7 के पास तो y ही नहीं है, तो y कॉमन नहीं आ सकता है ना। तो माइनस का 7 कॉमन लो और फिर मुझे अपना आंसर बताओ। नहीं बेटा, y कॉमन नहीं आएगा मालती, y कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि y सिर्फ 7y के पास है। -7y²। ओके, थोड़ा सा सही है सरुति, आधा सही है, आधा गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने कहा कि y को हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन सिर्फ उसी चीज को लिया जाता है जो दोनों के पास हो। y इसके पास तो है, लेकिन इसके पास तो y है ही नहीं, है ना। तो मैंने माइनस का 7 कॉमन ले लिया। माइनस का 7 बाहर कॉमन लेने पर अंदर जो है वो y की घात 2 बचेगा। कैसा? जमहा का। क्यों बचा जमहा का? क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है। यहां पर देखा जाए तो y² माइनस का है, लेकिन माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर जब ये जाएगा तो अपने चिन्ह को बदल देगा, मतलब जमहा का बन जाएगा, ठीक है।
अब 7 की जगह पे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिख सकते, मतलब इसको आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। 7 की जगह पे वो अंक लिखो जिसको 7 से गुणा करने पे 7 आए। बताओ। एक, बिल्कुल। तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, और 1 का चिन्ह क्या होगा, क्या कोई बता सकता है? माइनस का नहीं, माइनस का, क्योंकि इस माइनस की वजह से इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब बाहर माइनस कॉमन लिया जाता है तो इनका चिन्ह बदल जाता है। ये यहाँ पे माइनस का था, ये जमा का बन गया, ये जमा का था तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं पोल में और देखते हैं कितने मैम कितने ये बच्चे होंगे। मैम एक कहाँ से आया? एक, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ता है, वो संख्या हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है जो क्या हो, जिससे बाहर वाली संख्या को गुणा करने पर ये वाली संख्या मिलती हो। ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो 7 के साथ में क्या गुणा करें कि 7 मिले, तो 1 को गुणा करेंगे जब भी तो 7 मिलेगा। वैसे तो क्लास का टाइम हो चुका है, पर आप बताओ आप पोल में क्वेश्चन अभी करना चाहते हो या नहीं? जो आप बोलोगे वही हम करेंगे। अगर करना चाहते हो तो y लिखो, अगर अगली क्लास में करना है तो फिर n लिखो। सभी बताओ। ठीक है, तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर दोबारा से आप इस कंसेप्ट को भूल जाओगे, फिर अगले सब क्लास में गलत कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये सवाल आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल ही आसान सवाल है, जल्दबाजी में गलत मत करना। प्लस माइनस की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5x⁻² माइनस का 15x। ठीक है, चलो आप सभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको खोल के भी लिख लेती हूँ, अगर किसी को नहीं अच्छे से आ रहा हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5x⁻x। ठीक है, माइनस का निशान 15 को तोड़ के लिख सकते हैं 5×3 गुणा, पोल अभी ओपन होगा, बस 1 मिनट, 3×x। अब इसको ध्यान से देखो, इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर सकती, इसको ध्यान से देखिए और अपना आंसर जो है वो पोल में जाके दीजिए कि क्या बचेगा इसके गुणनखंड जब करोगे तब। चलिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाइए और अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। क्या हो गया मैम? जो मेरा आंसर है वो इसमें है ही नहीं। जो आपका आंसर है वो इसमें नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी देखो मैंने खोल के लिख दिया है, 5 और 2 बार x और माइनस के बाद 5 3x। तो आप क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हो? ठीक है, ध्यान रखना कि x सबसे कम बार जितना है उतना ही कॉमन ले सकते हो, मतलब एक ही बार x को कॉमन ले सकते हैं, 2 बार वो कॉमन नहीं आएगा। अभी यहां से देख के ट्राई करो एक बार, क्या पता आपको आंसर मिल जाए। ठीक है जिसका आंसर हो चुका है हैंड रेज कर लीजिए। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 16 बच्चे क्लास में हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो अपना अपना आंसर देने की। साइन का ध्यान रखो भाई, बीच में कौन सा साइन है उसका भी ध्यान रखो, अपनी मर्जी से साइन नहीं बदल सकते। साइन तभी बदलता है अगर बाहर माइनस का ले रहे हो। ठीक है, अगर बाहर आप माइनस का कॉमन लोगे तब आपको साइन बदलने हैं, लेकिन जब माइनस की चीज कॉमन ले ही नहीं रहे तो साइन बदलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। ओके, मेरा आंसर गलत हो गया इसमें। मतलब आपने पोल में दे दिया? दे दिया मैम, पर अच्छा कोई बात नहीं, चलो सही गलत चलता रहता है, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन हाँ समझना कि कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, चलो तो करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना टफ ये सवाल है नहीं, फिर आगे तो क्या बढ़ना, फिर क्लास को हम एंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। अब इसको हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। तो क्योंकि मैंने इसको पहले ही खोल के लिख दिया है, तो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। पहला मुझे दिखा कि इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मतलब हम 5x को कॉमन ले सकते थे। 5x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। इसको कॉमन लेने पर पहले पद के पास x बच रहा है, और इन दोनों को कॉमन लेने पर दूसरे पद के पास 3 बच रहा है। कैसा? तो माइनस का, तो माइनस का निशान लगा देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा आज के लिए। कल से अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मध्य पद विभाजन विधि को पढ़ना। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो भाई पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अच्छा, मोनिका कुछ दिखा रहे हैं आप? करेक्ट है बिल्कुल। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।